बहू का जादू। गांव का नाम था पिपलिया, जहां हर गली, हर चौराहा अपनी एक अलग कहानी बयां करता था। इस गांव की एक खास बात थी, यहाँ की औरतें अपने काम में इतनी माहिर थीं कि उनके हुनर की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उन्हीं औरतों में से एक थी सविता, जो अपनी सास के साथ रहती थी। सविता का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि वो जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी। सविता की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। उसका पति राकेश शहर में नौकरी करता था। थोड़े पैसों से वह घर चलाता था और महीने में सिर्फ एक बार घर आता था। सविता की सास कमला देवी गांव में बहुत ही सम्मानित महिला मानी जाती थीं। कमला देवी का स्वभाव सख्त था, लेकिन उनके दिल में बहू सविता के लिए एक अलग ही ममता थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वह बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध थे और लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे। साधु महाराज के पास एक खास जादू था, वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते थे। जब गांव वालों को पता चला कि साधु महाराज गांव में आए हैं, तो सभी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। सविता की सास ने भी सोचा कि क्यों न साधु महाराज से मिलकर अपने घर की खुशियों के लिए आशीर्वाद लिया जाए। वह सविता को साथ लेकर साधु महाराज के पास गईं। साधु महाराज ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी बहू में एक खास शक्ति है। अगर इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह पूरे गांव का भला कर सकती है। सविता और कमला देवी दोनों ने आश्चर्य से साधु महाराज की बात सुनी। साधु महाराज ने सविता को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप रोजाना करना, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी और तुम्हारे परिवार की सारी परेशानियां दूर होंगी। सविता ने साधु महाराज का आदेश मानकर मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में बदलाव नजर आने लगा। सविता और राकेश अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। राकेश ने गांव में आकर काम करना शुरू कर दिया। गांव वालों को भी यह बात पता चली और उन्होंने सविता से मंत्र के बारे में पूछा। लेकिन सविता ने कहा, ये साधु महाराज का आशीर्वाद है और इसे सभी के सामने नहीं बताया जा सकता। अब सविता का जादू पूरे गांव में फैल चुका था। लोग उसे देखकर कहते, देखो, ये वही सविता है जिसके पास साधु महाराज का दिया हुआ मंत्र है। धीरे धीरे सविता के घर में समृद्धि आने लगी। उसकी सास कमला देवी भी बहुत खुश थी। एक दिन गांव की एक महिला गोमती, जो सविता की दोस्त थी, उससे मिलने आई। उसने सविता से कहा, सविता, मुझे भी उस मंत्र के बारे में बता दो। मेरे घर में बहुत परेशानियां हैं। सविता ने गोमती को समझाया, मंत्र का प्रभाव केवल तभी होता है जब मन में शुद्धता हो और नीयत साफ हो। गोमती ने सविता की बात मानी और अपनी नीयत को साफ किया। कुछ ही दिनों में उसके घर की परेशानियां भी दूर हो गईं। अब सविता का जादू गांव में और भी प्रबल हो गया। लोग उसे आदर से देखने लगे और उसे अपने घर की समस्याओं का समाधान मानने लगे। समय बीतता गया और सविता का जादू केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। उसके घर का हर कोना सुख शांति से भर गया था। उसकी सास ने भी उसे पूरे गांव के सामने बहू का दर्जा नहीं, बल्कि एक देवी का दर्जा दे दिया। सविता ने साधु महाराज के आशीर्वाद और अपने प्रयासों से अपने घर को एक स्वर्ग बना दिया था। उसकी यह कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस तरह सविता ने अपनी समझदारी, धैर्य और विश्वास से अपने घर को खुशहाल बना दिया और उसकी यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।